हाँ, हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरे प्रणाम स्वीकार हो। पिछली बार का थोड़ा रिवीजन करा दूं। पिछले एपिसोड में सम्यक व्यायाम के बारे में बताया गया। सम्यक व्यायाम में श्वास की, आइए बैठ। पिछले एपिसोड में सम्यक व्यायाम में श्वास के बारे में पे ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि हमारे शरीर में प्राण वायु की कमी होती है, प्राणों की कमी होती है। ध्यान ना होना, होश ना होना, प्राण वायु की कमी के कारण से ऐसा होता है। तो प्राण के लिए फिर मैंने बताया था कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, और वो सांस को नाक बंद करके रोकना, ये क्रियाएं आपको करनी है। साथ में व्यायाम के लिए बताया था। व्यायाम में एक दो आसन में बताना भूल गया था, जो लीवर, पैनक्रियाज और क्या नाम, डायबिटीज के लिए जरूरी है। मंडूकासन, मंडूकासन उसके लिए है। ऐसे बता देता हूं कैसे करना है। इस तरीके से घुटनों के बल बैठ जाना है। ऐसे घुटने मोड़ के नमाज की मुद्रा में मुट्ठी को ऐसे बांध लेना है, नाभि के पास रख लेना है, और नाभि पास रख के ऐसे आगे झुक जाना है। सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना है। ये है मंडूकासन। ये लीवर है, पेनक्रियाज है, और उससे संबंधित जो भी किडनी है उससे संबंधित। एक किडनी की एक और क्रिया है। इस तरह से पैर फैला के बैठ जाए, पैर फैला के ऐसे बैठेंगे, एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पे रखेंगे, जो दूसरा हाथ है पीछे ले जाएंगे, इसको इस हाथ से पैर को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इससे किडनी, लीवर और ये कंधे गर्दन का दर्द वगैरह है, ये सभी चीज स्वस्थ होती है। तो ये दो क्रिया मैं पिछली बार बताना भूल गया था। तो सम्यक व्यायाम में कम से कम 30-40 मिनट, 30 मिनट कम से कम व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है और श्वास की क्रियाएं करना है। ये पिछली सम्यक व्यायाम है। आज का टॉपिक है सम्यक आहार और सम्यक निद्रा। ये तीनों चीजें जब आ जाती हैं सही से आदमी के अंदर, तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। और शरीर स्वस्थ जब रहेगा तो ध्यान में हम अंदर डूब सकेंगे। उसके पहले शरीर अंदर डूबना मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये बोर्ड दिख रहा है सचिन? हाँ स्वामी और जी, पर थोड़ा जूम जूम हो सके तो बढ़िया रहेगा। अच्छा अच्छा,
हाँ बस बहुत बढ़िया, हाँ इतना ठीक ठीक है। है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। सम्यक आहार पहले लेते हैं। तो सम्यक आहार में दिख रहा है क्लियर? ओके। सम्यक आहार में हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। पांच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन होता है। इनके पीछे मन रहता है। तो कर्मेंद्रिय में हाथ पैर है, कोई जो काम करते हैं, आज अभी उसको नहीं ले रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में है, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, जिह्वा और स्पर्श इंद्रिय। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमको किसी भी चीज का ज्ञान होता है। इसमें ये आंख है, कान है, नाक है और स्पर्श है। ये सूक्ष्म आहार लेती है। आहार की बात में, आहार की बात, इनसे भी हम आहार लेते हैं। आंख से भी लेते हैं, कान से भी लेते हैं, नाक से भी लेते हैं, स्पर्श इंद्रिय से भी लेते हैं। ये जो हम आहार लेते हैं, अब देखिए आंख खुली है, आप चले जा रहे हैं रास्ते में, कोई भी बोर्ड मिला पढ़ता चले जा रहे हैं। टीवी पे आप कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आपके मन में जाने अनजाने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपके आंखों के थ्रू अंदर घुसेड़ा जा रहा है। कानों के द्वारा जो नहीं सुनना चाहते वो भी सुनने में आ रहा है। तो वो भी हम बेहोशी के कारण से सब अंदर लेते चले जाते हैं। नाक से आसपास जो भी, नाक में ढक्कन तो होता नहीं, तो आसपास जो भी महके हैं, अच्छी है, बुरी है, सुगंध है, दुर्गंध है, सब हमको लेनी पड़ती है। स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करने की इच्छा होती है। किसी को भी हम प्यार करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें उसको छूने की पहली इच्छा होती है, उसको गले लगाने की इच्छा होती है, स्पर्श करने की इच्छा होती है। तो ये 4 इंद्रियां तो सूक्ष्म है। लेकिन जो जिह्वा है ये थोड़ी सी स्थूल है, क्योंकि इसमें हम भोजन लेते हैं। अब आते हैं भोजन पर। भोजन मेरे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन हम भोजन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जो मन में आया डाले चले जा रहे हैं। और आजकल भोजन की व्यवस्था तो ये हो गई है कि टीवी पे आपको जो नहीं खाना है वो भी खिलाने की, कोका कोला है, पिज्जा है, बर्गर है, चिप्स है, ये जितने भी मार्केट के रेडीमेड आइटम हैं, जो इंस्टेंट बने हुए मार्केट में जो
आइटम है, इनमें कोई भी चीज हो, स्वाभाविक है उसको अपनी दुकान माल भेजना है, महीनों लग जाएंगे ग्राहक तक पहुंचने में, तो कई महीने तक वो माल सुरक्षित रहे, खराब ना होने पाए, तो उसमें प्रिजर्वेटिव कोई केमिकल वगैरह डालेंगे डालेंगे, तो वो प्रिजर्वेटिव की वजह से उस खाने की में कुछ ना कुछ केमिकल जाएगा आपके शरीर में। स्वाद भले ही आए, अब आपने चिप्स खाई, चिप्स आप घर में तुरंत बनाइए तो उसका इफेक्ट अलग है, और चिप्स को अब वो 2 महीने 3 महीने खराब ना होने पाए, या कोई भी खाने का आइटम अगर है तो उसमें प्रिजर्वेटिव वो डालेंगे, प्रिजर्वेटिव के बिना वो महीनों नहीं टिक पाएगा, तो उसके लिए केमिकल वगैरह वो यूज करते हैं, वो केमिकल बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो हमको सबसे पहले तो अवॉइड करना है मार्केट का कोई भी खाना, मार्केट का रेडीमेड खाना, मार्केट का बना हुआ खाना उसको नहीं खाना है। पहला तो ये है। दूसरा, जो भी खाना है घर का कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाएं। अगर मान लीजिए कभी खाना भी पड़ रहा किसी कारण से, पार्टी किसी की शादी है, जैसे आज आप शादी में जा रहे हैं, तो पार्टी में अटेंड करना पड़ेगा, और तो एक दिन अगर आपने खाया है तो फिर दूसरे दिन या शाम के टाइम या दूसरे उसमें आपको फास्टिंग कर लीजिए, हल्का खाना लीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हल्का खाना ले सकें। तो मार्केट का खाना हुआ नहीं खाना है। दूसरा, आपको खाने फास्टिंग, फास्टिंग जरूरी है। फास्टिंग में 14 से 16 घंटे की फास्टिंग, 14 से 16 घंटे का अंतर होना चाहिए आपके खाने में। मान लीजिए रात में आपने 7 बजे खाना खाया, 7 बजे अगर खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद आपको बिस्तर पे जाना चाहिए, खाना खाने के 3 घंटे बाद बिस्तर पे जाए सोने के लिए। तो 7 बजे जब अगर आप खाएंगे तो सुबह करीब 9 या 10 बजे के बाद ही आप कुछ लें, नाश्ता लें, जो भी आप लें हल्का फुल्का लें। दूध वाली चाय तो अवॉइड ही कर दें अगर आप साधक हैं तो। मैं ये सारी बातें सबके लिए नहीं बता रहा हूं, आम आदमी तो खाएगा, मैं ये साधक के लिए बता रहा हूं, जो ये साधना करने के लिए गुजरा जा रहा है, जो अपने को रूपांतरण करने के लिए जा रहा है, ये सारी उन चीजें उनके लिए। तो 14 से 16 घंटे की आपको फास्टिंग, बीच में अंतर खाना होना चाहिए, कुछ भी नहीं खाए। हमारे ऋषि मुनियों ने हफ्ते में एक दिन व्रत की व्यवस्था की थी, हफ्ते में एक दिन आप व्रत रखें, उसके पीछे रीजन यही है। और एक रीजन बताएं आपको, अभी मैं दिखाऊंगा इसमें। एक जापान के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप खाली पेट रहते हैं तो खाली पेट में होता क्या है कि आपके शरीर जो आपने खाया है वो आपके शरीर में इकट्ठा हो जाता है फैट के रूप में, चर्बी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो खूब खाना खाते हैं उनका शरीर बिल्कुल से ऐसे तौंद निकली होगी, और उनके शरीर की इस तरह से तौंद निकली रहती है। ये तौंद जो निकली है ये फैट जमा है, ये एक्स्ट्रा फैट है। ये करता क्या है
कि जब आप खाना खाते हैं, जब आप खाना नहीं खाते हैं तो ये फैट गलना शुरू हो जाता है। जितनी देर आप फास्टिंग करेंगे, जितनी देर आप व्रत रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो शरीर को भोजन तो चाहिए। आपके मोबाइल में बैटरी तो चाहिए ही होगी, वो कहीं ना कहीं से यूज करेगा। तो वो होगा क्या कि वो खाना, वो जो शरीर से लेना शुरू हो जाता है, शरीर को पचाना शुरू कर देता है। तो आपके शरीर की सेल्स जो है, उनमें जो भोजन इकट्ठा है उसको यूज करना शुरू हो जाता है। उस यूज करने का फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। फायदा क्या है कि ऐसे जो लोग फास्टिंग नहीं करते हैं, वो लगातार खाने पे खाना, खाने पे खाना खाते चले जा रहे हैं। तो होता क्या है कि एनर्जी हुई और ज्यादा मात्रा में भोजन इकट्ठा हो रहा है। वो क्या करता है, नए नए सेल क्रिएट करता है, नए नए कोशिकाएं बनाता है। उस सेल में आपको कैंसर सेल भी डेवलप हो जाते हैं, उससे कैंसर की सेल पैदा होने लगती है, कैंसर की सेल में। जब हम फास्टिंग करते हैं, जब व्रत रखते हैं, या जब हम खाली पेट होते हैं, भूखे होते हैं, तो मेरे शरीर का जो जमा हुआ भोजन है उसको वो यूज करता है शरीर। तो उसमें जो एक्स्ट्रा सेल जो बनने चाहिए थे वो भी बनने। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका शरीर आपको स्वस्थ रखने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आप फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से सफर करना पड़ेगा। सबसे पहले है क्या, सबसे पहले है हमारा लीवर। ये लीवर है, ये लीवर 24 घंटे काम करता रहता है हमारे लिए, और चुप्पे से काम करता है। बिल्कुल भगवान जैसे भगवान चुप्पे से काम करता है, ऐसे लीवर काम करता है। बिल्कुल चुप्पे से काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता है। इसकी खासियत यह है कि ये रीजनरेट भी कर देता है। अगर इसको कहीं से काट दिया जाए तो नए सेल डेवलप करके ये नई सेल पैदा भी कर देगा, रीजनरेट भी करता है। और इसके अंदर होता क्या है कि जो हम ज्यादा खाना खाते हैं, वो ज्यादा खाना हमारे इसमें इसमें जमा होने लगता है। तो होता क्या है, ज्यादा खाना से हमारे शरीर में फैट जमा होता है, जिसको खराब फैट कहते हैं। वो फैट इस लीवर को खराब कर देता है। तो सबसे पहले बीमारी हो जाती है फैटी लीवर। फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर अगर हो गया है, ये जब अगर ज्यादा दिन तक नहीं ठीक हुआ तो ये आगे चल के कैंसर में तब्दील हो जाता है। फैटी लीवर से शुरुआत होती है, बड़ा लीवर बड़ा होने लगता है, और उसके अंदर बहुत सारी ये जो टॉक्सिन्स हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग करने में ये अपने आप लीवर आपका ठीक होने लगेगा, पहला फायदा। दूसरा होता क्या है, इससे स्प्लीन जुड़ा होता है, और यहीं से आपका ये पैनक्रियाज जुड़ा होता है। इस पैनक्रियाज और स्प्लीन से एक डक्ट निकलती है, वो जाकर के आपके स्टोमक में, आपके स्टोमक में जाके जुड़ती है। यहाँ पर आपके इंसुलिन वगैरह
निकलता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा का सारा, अब आप देखिए जो भी हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम रोटी खाएं, चाहे दाल खाएं, चाहे फ्रूट्स खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, वो सारा का सारा हमारा खाना जो है वो ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज में बदल जाता है। मतलब सारा का सारा खाना हमारा ये कार्बोहाइड्रेट है, ये शुगर एक तरीके की है, ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं सारा का सारा खाना शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जब शुगर एक्स्ट्रा होती चली जाती है तो लीवर में इकट्ठी हो जाती है, फैट के रूप में हमारे पूरे शरीर में इकट्ठी हो जाती है। तो वो फैटी लीवर हो जा, पहले लीवर झेलता है उसको। जब लीवर नहीं लीवर से भी एक्स्ट्रा भोजन हो जाता है तो क्या करता है, शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा होने लगता है। तो फिर वो शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि ये सारी के सारा फैट फैट जो है वो जमा होता रहता है, वो हमको नुकसान। और अगर आप 14 से 16 घंटे की अगर फास्टिंग करते हैं तो होगा क्या कि उसे शरीर को वो जो जमा है आपके शरीर में भोजन, उसको पचाने की का मौका मिलता है। तो फास्टिंग बहुत जरूरी है जो व्यक्ति, वरना बड़ी बड़ी तौन वाले मोटे तकड़े होते चले जा रहे हैं लोग, बिल्कुल बेडौल शरीर होता चला जा रहा है। अब आती है बात इसकी, जिनको मोटापा ज्यादा है उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, और जिनको मोटापा नहीं है तो भी साधक के लिए बहुत जरूरी है। अब आपको बताएं, ये लोग मोटे लोग खाना क्यों खाते हैं ज्यादा? मोटे लोगों के पास, आपको पहले बताऊं कि 3 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं मेरे शरीर में। एक तो होता है डोपामाइन, और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन, और तीसरा होता है सेरोटोनिन। ये 3 तरीके के हार्मोन निकलते हैं हमारे शरीर। जब हमें कुछ छोटी मोटी खुशी की जरूरत होती है तो ये डोपामिन निकलता है शरीर में। जब ये डोपामिन हार्मोन निकलता है तो हमें लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, प्यार करना अच्छा लगता है। और जब प्यार की कमी होती है तो आदमी को के अंदर एक खालीपन, शरीर के अंदर वो जो खालीपन महसूस होता है, प्रेम की कमी, प्यार की कमी उसको महसूस होती है, तो उस कमी की पूर्ति के लिए वो खाना खाता है। खालीपन महसूस हो रहा है तो खालीपन वो उसको भरने के लिए वो खाने पे टूट जाए। खाने में भी एक सुख मिलता है, खाने में एक सुख है, स्वाद का सुख है। तो खाने वो क्या करता है कि उसकी आदत जाके खाने पर पड़ जाएगी। तो आपने देखा होगा जो लोग मोटे बहुत ज्यादा होते हैं उनको 2 चीजें जरूर होगी। एक चीज होगी कि उनको प्यार की जरूरत होगी, वो उन्हें प्यार की बहुत जरूरत होती है। और प्यार की जरूरत के लिए वो फिर खाने से पूर्ति करते हैं और खाने पे टूट पड़ते हैं। तो उन्हें जरा सा भी मौका मिलता है तो वो जा करके तो तुरंत फ्रिज खोला, कहीं आइसक्रीम खा ली, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। और उनका ये इस तरह से ये डोपामिन काम करता है। तो करना क्या है आपको, कई बार क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने 7 बजे खाना खाया,
और हो सकता है रात में देर रात तक आप जागते रहे, नींद नहीं आ रही, 10-11 बजे तक आप सोए नहीं, तो हो सकता है आपको भूख लगने लगे। तो उस समय करना क्या है, आपको कुछ कैरेट्स है, गाजर है, अ, और ये शलजम है, चुकंदर है, कुछ सलाद की चीजें ये जो रखी हैं उनको आप ले लीजिए। वो नुकसान नहीं करेंगे। वो आपकी जो भूख लग रही है, आपको भूख की, वो डोपामिन निकल रहा है, उस डोपामिन के कारण से आपको भूख लग रही है, तो उस डोपामिन की धीरे धीरे पूर्ति हो जाएगी और ये निकलना कम हो जाएगा। एक दूसरा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो निकलता है, ये इस हार्मोन से सेक्सुअल हमको जो सुख मिलता है, काम सुख जो मिलता है, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण से। अब ये दोनों हार्मोन से जो सुख लेता है, वो उसका सेरोटोनिन कम होता है, उसके अंदर सेरोटोनिन नहीं होता है। ये जो है ये क्षणिक सुख देते हैं दोनों, ये आपको क्षणिक सुख देते हैं ये हार्मोन दोनों। लेकिन ये सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन जब निकलेगा तो इससे हमको आनंद मिलता है। अगर आनंद को बढ़ाना है तो हमको सेरोटोनिन बढ़ाना पड़ेगा, और सेरोटोनिन जब बढ़ेगा, जब ये दोनों हार्मोन कम होंगे, तो सेरोटोनिन अपने आप बढ़ेगा। इसलिए आपने सुना होगा, जो ओशो जो जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो डिवाइन लव की बात हो रही है, वो जो प्रेम की जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तो आपका सेक्सुअल डिजायर अपने आप कम हो जाती है, आपकी खाना खाने में रुचि अपने आप कम हो जाएगी। तो ये डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन, ये इनकी कमी हो जाएगी, ये कम हो जाएंगे तो इधर सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, और जैसे ही सेरोटोनिन बढ़ा, आपको आनंद आने लगेगा। तो ये जो आनंद और परमानंद की जो बातें हो रही हैं, वो इस सेरोटोनिन के कारण से आपको महसूस होता है। लोग जो नशा लेते हैं, जो वो कुछ करते हैं, वो इसके धोखे के लिए, सेरोटोनिन उनको मिलता नहीं, निकलता नहीं है, लेकिन वो उस आनंद को पाने के चक्कर में नशा करते हैं, और नशे में क्षणिक सुख मिलता है, वो उसको डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन से ही काम चल जाता है, वो क्षणिक सुख होता है। ये ये तो सिर्फ योगी जो लोग होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, उनको ही सेरोटोनिन बनता है, उनको ही सेरोटोनिन निकलता है। तो अब हम अगले प्रसंग पे आते हैं। टाइमिंग क्या हो गई? 11 बज गया है। आधा घंटा होगा, अभी आधा घंटा और बाकी है। तो आपको अब करना क्या है, आगे बताएं इसको कैसे कंट्रोल करना है। सुबह नाश्ते में आप फ्रूट्स लीजिए। आप फ्रूट्स लीजिए, फल लीजिए, फल का जूस लीजिए, जूस ले सकते हैं आप। जूस लीजिए, और खासकर ऐसे फल लें जो
जिनमें खट्टापन होता है, विटामिन सी जिनमें ज्यादा मात्रा में, विटामिन सी जिनमें ज्यादा होता है, संतरा है, स्ट्रॉबेरीज है, अंगूर है, ऐसे ऐसे फल अगर लेंगे तो और उनका जूस लेंगे, केला है, तो इनके जूस लेने से होगा क्या कि आपके शरीर में विटामिन सी ज्यादा पहुंचेगा, और विटामिन सी क्या करता है कि बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो विटामिन सी से मिलती है। तो सुबह नाश्ते में ज्यादा से ज्यादा फल लीजिए, इसके बाद 12 बजे के बाद भोजन लीजिए, 12 1 बजे, 2 2 बजे, जितने बजे, लेकिन 2 2:30 से के बाद भोजन नहीं लेना है। अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, उन क्लिप्स में बताया गया कि कब कब किस किस के टाइम पे खाना कितना लेना चाहिए। अभी मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगा। तो वो जो सुबह आप फल लीजिए और दोपहर में आप खाना खाएंगे। खाने में आप गूगल पे सर्च कर लेना बैलेंस डाइट करके, बैलेंस डाइट करके आपको सर्च करेंगे तो आपको खाने में कितना क्या खाना चाहिए, कितने कैलोरीज लेनी चाहिए, कितना हमको फैट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखिए खाने में, खाना ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन ले लीजिए। खाने में जो दोपहर का खाना आप खाएंगे उसमें सलाद ज्यादा लीजिए, सलाद पहले खा लीजिए, फिर जो खाली पेट बचे तब आप खाना खाइए, चावल और रोटी और दाल और सब्जी जो भी खाना है। नॉन वेज पॉसिबल हो तो ना ही खाएं। नॉन वेज को पचाने में कम से कम 5 6 घंटे लगते हैं। फ्रूट्स पचने में आधा आधा घंटे से पौन घंटे, 30 40 मिनट में, 20 से 40 मिनट के अंदर फल पच जाता है। सबसे ज्यादा टाइम लेता है नॉन वेज। नॉन वेज कम से कम 6 घंटे लेता है, 5 6 घंटे से नीचे नहीं खाना पचने में लेता है। तो पॉसिबल है हो आप नॉनवेज साधक को ना खाना चाहिए। कभी कभार स्वाद के लिए अगर किसी कोई खाता है तो अपना खा ले, लेकिन फिर उसको फास्टिंग करके उसको कवर कर ले। दूसरे दिन और तीसरे दिन अपना जितना हो सके फास्टिंग करें। चलो, एक साधक और आया है, एक पार्टिसिपेंट और आया। क्या हो गया? ठीक है, अब ये हो गई, हमको बैलेंस डाइट लेनी है। शाम का भोजन भी 7 बजे तक ले लेना है। विशेष परिस्थितियां हो तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करनी है कि शाम 7 बजे तक भोजन ले लें। और या अगर देर में थोड़ा सा लिया है तो फिर इधर सुबह का नाश्ता आपको लेट कर देना पड़ेगा। 14 से 16 घंटे की फास्टिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आपको हम कुछ क्लिप्स दिखा रहे हैं, कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। उस क्लिप्स के बाद उसमें उनमें यही खाने आने से संबंधित क्लिप्स हैं, वो क्लिप्स देखेंगे। उसके बाद फिर आपको हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो सम्यक निद्रा लेंगे। सम्यक निद्रा के बारे में अभी बताते हैं। पहले हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं।
दिख रहा है ये टीवी आपको? टीवी क्लियर दिख रहा है? स्वामी जी, अगर हो सके तो फोन थोड़ा नजदीक रखिए, क्योंकि आवाज फिर बाहर से आ रही है ना, तो अच्छा रहेगा। फोन नजदीक करें? थोड़ा, हाँ। किसके? ये क्लिप्स के बिल्कुल। लिए ये हाँ अपने जी, हाँ जी। नजदीक? नहीं नहीं, हाँ, बस बस सही, सही है, ये सही है। बस। अच्छा, ठीक है। आया? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें ये दे रहे हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी इन 3 मंथ। 3 महीने में अपनी बॉडी को कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सबसे आपको दिखाया है, वॉक 8,000 स्टेप ए डे। एक दिन में कम से कम 8,000 कदम आपको चलना चाहिए। फिर है अगला, प्रोटीन। आपको 30 से 50 ग्राम प्रोटीन ईच मील, प्रत्येक खाने में खाना चाहिए। डेली आपको धूप लेने चाहिए, थोड़ी सनलाइट। ये विदेशियों ने लिखा है जो उनके यहाँ धूप की कमी होती है। हालांकि हम लोगों को भी धूप की जरूरत होती है। धूप से, सन एनर्जी से आपको विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। अगली चीज इन्होंने बताई है, स्लीप। स्लीप कम से कम आपको 8 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद, कम से 8 घंटे नींद पर डे आपको होनी जरूरी है। एक्सरसाइज आपको एक हफ्ते में कम से कम एक्सरसाइज, मेरे हिसाब से 30 मिनट एक्सरसाइज पर डे करनी चाहिए। आपको सप्लीमेंट अगर जरूरत है तो सप्लीमेंट लेते रहें खाने में। पानी आपको 40 ml पर केजी के हिसाब से, जितना आपका वजन है उसके हिसाब से आपको 40 ml पर केजी के हिसाब से आपको पानी लेना चाहिए। और है मिनिमाइज अल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक है, बाहर के जो खाने अभी मैंने बात कही थी वो बिल्कुल आपको अवॉइड करने चाहिए, या मिनिमाइज कम से कम कर लें। इसमें दे रहे हैं 15 मिनट मेडिटेशन। मैं कह रहा हूं, आपके बॉडी वेट के अनुसार आपको मेडिटेशन करना है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 मिनट कम से कम आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 मिनट, 1 घंटे आपको कम से कम ध्यान करना चाहिए। बॉडी वेट के अनुसार आपको कम से कम ध्यान करना चाहिए। अब आपको दूसरी क्लिप बताएं। अभी ये देखो, मैंने लीवर के लिए बताया था। ये जो है ये कैंसर सेल है। ये कैंसर सेल डेवलप हो गए और ये सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है, ये फाइब्रोसिस हो गया है, और ये फैटी लीवर का चित्र है। ये हेल्दी लीवर है, ये आपका हेल्दी लीवर है। ये फैटी लीवर है। उसी लीवर को उन्होंने अलग अलग भागों में काट के दिखाया। फिर आपको ये फाइब्रोसिस हो गई है लीवर में, ये बीमारियां हैं। और ये सिरोसिस हो गया है, और लास्ट में ये कैंसर है। ये कैंसर आपके लीवर में होता होता चला गया है। ये लीवर डैमेज आपका कैसे होता है ये बताया है। ये स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज। शुरुआत आपकी फैटी लीवर से होती है। ठीक है। अब आपको ये कह रहे हैं, फ्री में मेडिसिन है, दवाएं आपको लेने की जरूरत नहीं। ये दवाएं आपको फ्री में मिल रही है। इस फ्री में मिल दवा क्या है?
सनलाइट आपको फ्री में मिल रही है, नींद आपको फ्री में मिल रही है, म्यूजिक सुनिए, ये आपको फ्री में मिल रही है। ग्राउंडिंग, जमीन में से संबंधित रहें, नंगे पैर ज्यादा से ज्यादा चलें। हम लोग घर में भी चप्पल पहन के चलते हैं, नंगे पैर करें, जमीन से अर्थिंग मिलती है हमारे शरीर को, वो ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर चलें, जिससे आपको अर्थिंग मिलेगी। घूमना, आप घूमिए, वॉकिंग, और ब्रीथ वर्क, श्वास की क्रियाएं जो अभी मैंने बताई हैं पहले एपिसोड में, वो श्वास की क्रियाएं, अगर आप ये इतना करेंगे तो ये आपकी फ्री की दवाएं, आपको मार्केट से, मेडिकल स्टोर से, डॉक्टर के यहाँ खरीदने की जरूरत नहीं है। ये ड्रिंक डेली टू लॉस वेट, जिनको वजन ज्यादा है उनको वेट लॉस करने के लिए ये ड्रिंक है। अलग अलग कैसे आपको बनाना है, जूस बनाना है, और जूस बना के आप पी सकते हैं, ये उसके बारे में। ये टॉप फ्रूट्स बताया, फूड बताया है कि आपकी गुड हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सही करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें देखिए आपके बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन दिया है कि जब आप ध्यान करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं। आपका लोअर ब्लड प्रेशर, स्लो डाउन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका जो हार्ट की जो चीज है वो धीमी हो जाती है। रीस्टोर बैलेंस फंक्शन ऑफ डाइजेशन सिस्टम, आपके खाने का जो होता है पाचन क्रिया को, उसको रीस्टोर करता है। एडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, और जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह से पचता है। रिलैक्सेशन द नर्वस सिस्टम, जब आप ध्यान करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन मिलता है। रिलीव्स मसल्स टेंशन, आपकी मसल्स की टेंशन कम हो जाती है। डिमिनिश इंटेंसिटी ऑफ हेडेक, माइग्रेन, माइग्रेन वगैरह, सर में दर्द वगैरह होता है उस वो कम हो जाता है। रिलीफ्स इन इंसोमेनिया, पागलपन और दिमागी बीमारियां जो होती हैं उसमें आराम मिलता है। फ्री फ्रीज द माइंड फ्रॉम सेल्फ डाउट एंड इंटरनेशनल चैटर। रिलीज फियर, आपके डर को रिलीज करता है। रिड्यूस एनेक्सिटी, आपके क्रोध गुस्से को कम कर देता है। इम्प्रूव डिप्रेशन, डिप्रेशन को इम्प्रूव कर देता है। जनरेट्स ऑप्टिमाइज ऑप्टिमिज्म, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, ये सारे फायदे आपके मेडिटेशन के फायदे होते हैं। तो मेडिटेशन करना कितना आवश्यक है आप ये समझ लीजिए। अभी ये हम अगले उसमें बताएंगे कि आपके इमोशंस आपकी बॉडी पे कितना असर डालते हैं। आप किस भाव दशा में भोजन ले रहे हैं, किस भाव दशा में खाना खा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ता है ये बताऊंगा। ये अभी भोजन की बात है तो अभी मैं बताता हूँ। एक्चुअली हम जो खाना खा रहे हैं, खाना हम किस दशा में खाना खा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और साथ में सीरियल देख रहे हैं, खाना खाते हुए हम सीरियल देख रहे हैं। अब सीरियल में ज्यादातर लोग करते हैं, टीवी खोल दिया, खाना खा रहे हैं और टीवी भी देखते चले जा रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है खाना खाने का। सीरियल में
गुस्से वाले भी सीन आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े के भी सीन आ रहे हैं। तो जब आप कोई सीरियल देखते हैं या टीवी देखते हैं, जब भी आप देखेंगे तो आपके इमोशंस उस कलाकार के साथ जुड़ जाते हैं। अगर कलाकार गुस्सा हो रहा है तो आपके अंदर भी गुस्सा आ जाएगा। फिल्मों में आज जब आप टाकीज में फिल्म देख रहे होते हैं तो करते क्या है, आप टाकीज में कुछ लोग तो बैठ के बिल्कुल वहीं मुक्केबाजी करने लगते हैं। वहीं पर वो हाथ खड़े हो जाएंगे और अपना एक्शन शुरू कर देंगे हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली उस कलाकार से जुड़ जाते हैं। तो ये सही, जब आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय आपने टीवी देख रहे हैं, तो होगा क्या कि इमोशनली आप उससे जुड़े हुए हैं, और वो क्रोध में है तो आपको भी क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो स्वाभाविक है आपके अंदर टॉक्सिन क्रोध के छूटेंगे। खाना भी खा रहे हो, क्रोध के टॉक्सिन छूट रहे हैं, वो जाकर के आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर देंगे। जैसी आपकी मनोदशा होगी उस तरीके से आपके शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल छूटते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। अमेरिका में एक व्यक्ति को मौत की, फांसी की सजा दी गई। तो डॉक्टरों ने नया तरीका एक आजमाया, प्रैक्टिकल किया कि कैसे इसको हम दूसरे ढंग से सजा दे सकते हैं। तो उसने उसके आंखों पे पट्टी बांध के उसको एक कमरे में जाके बैठा, और उस कमरे में जाकर के उसके सामने एक टोकरी रखी। उस टोकरी के अंदर कोबरा सांप था, और उसकी पट्टी खोली, उस टोकरी को खोला। उस टोकरी को जब खोला, सांप उठ के खड़ा हो गया। फिर उसकी आंख पे पट्टी बांधी गई और टोकरी बंद कर दी गई, सर्प को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके हाथ पे एक आलपिन चुभा दी गई। जैसे ही आलपिन चुभाई, वो जो व्यक्ति था वो धड़ाम से डेथ हो गई उसकी। ताज्जुब ये है कि जब उसकी डेथ हुई तो उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में कोबरा सांप काटने के जहर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जबकि हमने पिंच चबोई थी। डेथ उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे रही है कि कोबरा सांप के काटने से हुई। क्या हुआ? उसने अंदर से भाव कर लिया था कि हमको सांप ने काट लिया, और उस भाव के कारण से शरीर ने उस तरीके के जहर पैदा किए और उससे उसकी डेथ हो गई। ये उदाहरण बताता है कि हम जैसा सोचेंगे, जैसा भाव करेंगे, हमारे शरीर में वैसे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। अब आप क्रोध में खाना खा रहे हैं, गुस्से में आप खाना खा रहे हैं, तो होगा क्या है कि क्रोध के टॉक्सिन्स आपके शरीर में निकले, और वो खाने के साथ में आपको शरीर में चले गए। वो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रहे हैं। इवन खाना किस मनोदशा से, किस भाव दशा में बनाया जा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपकी माँ खाना बना रही है, आपकी पत्नी खाना बना रही है, उस खाने का इफेक्ट अलग होगा। आप होटल पे खाना खा रहे हैं, आपके अंदर नौकर खाना बना रहा है, उसका इफेक्ट अलग होगा। क्योंकि नौकर को खाना बनाने में, नौकरानी को, पंडिताइन को खाना बनाने, उसका उद्देश्य खाली किसी तरह से खाना बना करके भाग जाना, अपना टाइम ड्यूटी पूरी करना है उसका। और माँ जब खाना बना रही है या पत्नी जब खाना बना रही है, तो उसमें उसका प्रेम, उसका भाव दशा छुपी छुपी हुई है।
कि मेरे बेटे को सबसे अच्छा से अच्छा स्वादिष्ट खाना मिले, मेरे बेटे को अच्छा लगे, उसको ताकत मिले, उसको मतलब खुशी हो, हर चीज से प्रेम उसमें जुड़ा हुआ है, उस खाने का असर अलग होता है। तो ये भोजन कैसे लेना है, ये इस पर खाना जब भी खाएं आप, मैं कुछ सेकंड बचे हैं, कुछ मिनट बचे हैं, 5 मिनट शेष बचा है। इसके बाद मैं अगला कार्यक्रम करने जा रहा हूं, सम्यक निद्रा वाला। उसके पहले ये बता दूं कि खाना कैसे खाना है। खाना खाते समय आपको कोई टीवी नहीं देखना है, पूरा ध्यान खाने पे लगाना है, पूरा ध्यान होश पूर्वक खाना है। आप का हाथ जाए, आपने रोटी तोड़ी, रोटी का ग्रास तोड़ा, सब्जी लगाया, अचार लगाया, और उसके बाद फिर आप अपने मुंह में ले जा रहे हैं, पूरा होश पूर्वक मुंह में खाना जब आया, तब आप पूरा ध्यान उस खाने के ग्रास पे जीभ में मुंह में लाइए, और पूरा मस्ती से आनंद से खाने को चबाइए। एक ग्रास को कम से कम 32 बार चबाइए। 32 दांत होते हैं, 32 बार कम से कम चबाइए। जब खाना चबाएंगे आप, बिल्कुल पेस्ट बन जाए, लुगदी की तरह से बन जाए, तब उसको निगलिए। उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि खाने की पाचन क्रिया, पहली स्टार्ट जो पाचन क्रिया होती है वो आपके मुंह से होती है। हमारे जीभ और हमारे मुंह में टाइलिन नाम का एंजाइम से निकलता है। वो एंजाइम जा करके खाने में जब हम चबाते हैं, तो पहली जो एंजाइम है टाइलिन, वो हमारे मुंह में ही मिल जाता है। तो पहली पाचन क्रिया मुंह में स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो फिर स्टोमक में जाता है। फिर स्टोमक में पैनक्रिया से बाइल डक्ट है, लीवर है, और सारी चीजें के वो हार्मोन्स वहां पहुंचते हैं, उनसे वो पाचन क्रिया होती है, एंजाइम्स निकलते हैं, और उन एंजाइम्स से खाना पचता है, फिर खाना आगे बढ़ता है। तो हमको खाना खाते समय पूरी होश पूर्वक खाना खाना है, बहुत धीरे धीरे खाना खाना है। अभी एक आप अगर ग्रुप में देखेंगे तो मैंने एक वीडियो भेजा है एक ग्रुप में, उसमें वो सो कह रहे हैं कि अगर आप धीमे खाना खाते हैं, अगर आप धीमे धीमे चबा चबा के खाना खाते हैं, तो आपका क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। अभी भी, देखना ग्रुप में, उसमें मैंने एक अपनी फेसबुक से कनेक्शन वो डाला, शेयरिंग की है, उसको पढ़ना, उसको सुनना। उसमें वो सो बोल रहे हैं कि आपका खाने का संबंध आपके क्रोध से है। अगर आपने खाने को ठीक से चबा के खाना खाया है, तो आपका क्रोध ऑटोमेटिकली विलीन हो जाएगा। चलो, अब इसके साथ ही ये सेशन है, यहाँ टाइम हो गया है, 11:30 हो गया है। ये सेशन है यहाँ अभी सम्यक आहार वाला समाप्त करता हूँ। अब जो कुछ होगा वो अगले सेशन में अगले हफ्ते लेंगे। अब हम करने क्या है कि सम्यक निद्रा का सेशन ले रहे हैं। सम्यक आहार के बारे में अभी मैंने बताया है, अब आपको बताते हैं सम्यक निद्रा। सम्यक निद्रा में एक्सरसाइज तो पर डे बताइए बताइए, वो करना ही करना है, मेडिटेशन आपको करना ही करना है, और श्वास की विधियां करनी ही करनी है। आपको कम से कम, अभी हमने बताया, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। 6 से 8 घंटे, 8 घंटे से कम नींद नहीं लेनी है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। अब आती बात इसकी कि मैं आपको आज एक ऐसा ध्यान कराने जा रहा हूं,
अभी आपने जो भी ध्यान किए हैं, जो भी आपने ध्यान किए हैं, वो आपके शरीर के तल पे ध्यान हुए। ये जो मैं आज ध्यान कराने जा रहा हूं, योग निद्रा ध्यान करा रहा हूं। इस योग निद्रा क्या है? ये सेल्फ हिप्नोटिज्म है। सेल्फ सेल्फ हिप्नोसिस का ध्यान है। आप खुद ही आत्म सम्मोहित होंगे, अपने को आदेश देंगे, और या जो कैसेट में आदेश दे रहा है वो आप फॉलो करेंगे, तो मतलब सेल्फ ही आप कर रहे हैं। आप उसके मास्टर हैं, आप उसके कंट्रोलर हैं, आप उसके गवर्नर। तो आप अपने आप को आदेश देते चले जाएंगे, और धीरे 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 गहरी नींद में चले जाएंगे। आपको उस लेवल पे ले जाएंगे, अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पे, जहां आप कलेक्टिव माइंड में चले जाएंगे, कलेक्टिव माइंड में। और वहां से आपको आप नींद में जाएंगे। तो ये ध्यान जो मैं बताने जा रहा हूं, इस योग निद्रा ध्यान, इस योग निद्रा ध्यान को आपको सोते समय रोज करना है। अगर आप चाहेंगे तो आपको क्लिप भेज दिया जाएगा, इसकी इसकी ऑडियो ऑडियो आपको भेज दी जाएगी। आप बिस्तर पे लेट जाइए अभी, अभी ही। अगर आप कार में हैं, आपका साथ तो संभव नहीं है, लेकिन जो लोग घर में हैं वो क्या करें, अपने बिस्तर पे आप अभी लेट जाएं। अभी लेट करके जो आपको अभी ऑडियो सिस्टम से मैं ऑडियो लगाऊंगा, उसमें ऑडियो से जो आपको निर्देश दिए जाएं, उन निर्देश को फॉलो करते चले जाना है, और नींद में चले जाना है। जैसा वो कहे वैसा आपको करते चले जाना है। नींद में, गहरी नींद में चले जाएंगे, सो जाएंगे। तो आप, अभी मैं सब बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं टोकूंगा नहीं, क्योंकि जो लोग अभी, जो लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, उन उनको नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी, वो नींद में चले जाएंगे, तो मैं नींद से जगाऊंगा नहीं। फिर उनकी नींद जब टूटेगी ऑटोमेटिकली, तब वो अपना अपने सारे दूसरे काम कर सकते हैं। फिर वो उनकी नींद अपने आप टूटेगी। जब योग निद्रा, योग निद्रा, जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, उस निद्र, उस आनंद में जो लेटे हुए हैं, उस आनंद में आप पहुंच जाएंगे। तो उस आनंद में मैं आपको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करूंगा, इसलिए बाद में आपको हम कोई निर्देश नहीं दूंगा। बाद में आपको सीधा, बस सीधा सीधा हम इस चैनल को बंद, क्या नाम, प्रसारण को बंद कर देंगे। आप लोग अपने आप जब नींद खुले तब अपना उठ जाना, तब उसको। और अगर आपको उसका ऑडियो चाहिए होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उसका ऑडियो भेज दूंगा। तो अभी मैं शुरू करता हूं आपको योग निद्रा। जो लोग, आप तो कार में हैं, लेकिन जो बिस्तर अपने घर में है, पॉसिबल हो ऐसी जगह लेट जाएं जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अगर बिस्तर हो तो बिस्तर पे लेट जाएं, कानों में अपने ईयरफोन, ईयर लीड लगा लें, और सिर्फ सुनते रहें, और जैसा वो आपको कहे वैसा आप फॉलो करते चले जाएं। बस इतना करना है। Bluetooth mode. Paired.
योग निद्रा में आपका स्वागत है। यह तनाव, चिंता, अनिद्रा आदि से मुक्त होकर आत्म सम्मोहन एवं सचेतन नींद में जाने की अद्भुत आवाज विधि आ है। रही है? आवाज भगवान क्लियर? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां ता निशा जागृति संयमी। अर्थात जब रात में सभी प्राणी सोते हैं, उस समय सोते हुए भी योगी जागता है। आए हम भी ऐसी जागृत नींद का मजा लें। आंखें बंद कर लें और शवासन में लेट जाएं। लंबी और गहरी सांसें लें। सांस लें तो लेते ही जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी ना करें। सांस छोड़े तो छोड़ते ही जाए, लेने की कोई जल्दी ना करें। अपना सारा ध्यान सांसों पर ले जाए। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। हर बार सांस छोड़ते हुए साथ साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाए। सांस आई, सांस गई। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। शरीर पर आपका सारा नियंत्रण छूटता जा रहा है। शरीर पर आपका सारा नियंत्रण छूटता जा रहा है। सारा कंट्रोल छूटता जा रहा है। आप मन ही मन कहें, योग निद्रा में जाने के लिए खुद को समर्पित करता हूं। अब आप योग निद्रा में जाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। अब आप योग निद्रा में जाने के लिए पूर्णतया समर्पित हैं। समर्पित हैं, पूरी तरह समर्पित हैं। अब अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आए। अब अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आए। धीरे धीरे आपका शरीर ढीला और ढीला और ढीला पड़ता जा रहा है। आपके शरीर का सारा कंट्रोल छूटता जा रहा है। योग निद्रा की तैयारी करें। अब अपना सारा ध्यान अपने पांव की उंगलियों पर ले आए। भाव करें कि आपके पैर की उंगलियां धीरे धीरे शांत होती जा रही हैं। पैर की उंगलियां
शांत होती जा रही है। आपके पैर की उंगलियों से आपका नियंत्रण छूटता जा रहा है। अब सारा ध्यान अपने पैर के तलवों पर ले जाएं। धीरे धीरे शांति आपके तलवों पर आ गई। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी पिंडलियों पर ले आए। आपकी पिंडलियां धीरे धीरे शांत और शांत और शांत होती जा रही है। भाव करें कि अब यह शांति और रिलैक्सेशन आपकी जान पहुंच गई। धीरे धीरे आपकी जांघें पूरी तरह रिलैक्स हो गई। भाव करें कि यह शांति आपके नितंबों पर, हिप्स पर पहुंच गई। अब आपके हिप्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। धीरे धीरे आपका सारा नियंत्रण छूटता जा रहा है। अब यह शांति आपकी पीठ और कमर पर पहुंच गई। धीरे धीरे आपका पेट, आपकी कमर पूरी तरह से शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। अपने आप को पूरी तरह से हल्का महसूस करें। भाव करें कि धीरे धीरे यह शांति आपकी छाती, आपके कंधों और आपके हाथों पर आ गई। आप धीरे धीरे शांत और शांत और शांत और शांत होते जा रहे हैं। अब अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और हल्का और हल्का और हल्का और हल्का और धीरे धीरे यह शांति आपकी गर्दन पर पहुंच गई।
आपकी गर्दन ढीली होती जा रही है। आपकी गर्दन ढीली होती जा रही है। आपकी गर्दन शांत होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। अब यह शांति आपके जबड़ों पर, आपकी जीभ पर पहुंच गई। धीरे धीरे आपके जबड़े, आपकी जीभ पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो गए। धीरे धीरे यह शांति आपके गालों, आपकी आंखों पर पहुंच गई। आपके गाल, आपकी आंखें पूरी तरह से शांत हो गए। धीरे धीरे यह शांति आपके सिर पर पहुंच गई। अब आप पूरी तरह से शांत, अब आप पूरी तरह से शांत हैं, पूरी तरह से शांत हैं। आप एक गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। आप इस रिलैक्सेशन में गहरे उतरते जा रहे हैं। और गहरे, और गहरे, और गहरे। आपके विचार पूरी तरह शांत हो गए हैं। आपका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। आपके विचार, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से शांत, रिलैक्स है। आपको एक तंद्रा घेर रही है। भाव करें कि आपकी चेतना हरी घास से ढके हुए एक शिखर पर स्थित है। यहाँ से
ठीक नीचे हरी घास से आच्छादित एक विस्तृत ढलान दिखाई दे रही है, जो नीचे गहरी घाटी में जा रही है। घाटी में चारों तरफ देवदार के वृक्ष हैं और बीच में घास का मैदान है। आप ऊपर शिखर से यह प्यारा नजारा देख रहे हैं। यहाँ खड़े होकर घास के मैदान की गहराई का मजा लें। आहा, कितना सुंदर हरा भरा मैदान, कितना सन्नाटा, कितनी सुंदर घाटी। नीचे गहराई में देखें, यह गहराई आपके अवचेतन की गहराई है। इस गहराई में हम धीरे धीरे उतरेंगे। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। धीरे धीरे उतरी और हर सीढ़ी पर मैदान की हरी दिमा का मजा लें। आप एक एक सीढ़ी धीरे धीरे उतर रहे हैं। बस केवल 20 सीढ़ियां और बाकी है। जैसे जैसे मैं उल्टी गिनती गिनूंगी, आप सीढ़ियों पर एक एक कर उतरते चले जाएंगे। 90। आप एक सीढ़ी नीचे उतर गए हैं और 19वीं सीढ़ी पर खड़े हैं। 18। चलते जाएं धीरे धीरे। 17 और नीचे। 16 गहराई बढ़ती जा रही है। 15 घाटी गहराती जा रही है। 14 चलते जाएं धीरे 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 धीरे। 13 और नीचे। 12 घाटी की गहराई को देखें। 11 10 9 8। आप काफी नीचे पहुंच गए हैं। 7 6 5। बस कुछ ही सीढ़ियां शेष रह गई हैं। 4 3 2। अब एक आखिरी सीढ़ी
दिखाई दे रही है। वाल और देखें, आप घाटी की पेंदी में आ गए हैं। यह आपके अवचेतन का सर्वाधिक गहरा हिस्सा है। अभी आप अपने अवचेतन की सर्वाधिक गहराई में स्थित हैं। यहां से अब आपको योग निद्रा में जाना है। योग निद्रा में जाने के पहले आप सुझाव दें कि आप अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहते हैं। यहां से आप अपनी जिंदगी को मनोवांछित दिशा दे सकते हैं। भाव करें कि मैं स्वस्थ हूं, सुंदर हूं, आनंदित हूं। आप जैसा भी होना चाहते हैं वैसा भाव करें। आप जैसा भी होना चाहते हैं वैसा भाव करें। आप जैसा भी होना चाहते हैं वैसा भाव करें। इसी भाव के साथ आप योग निद्रा में प्रवेश करें। जब भी योग निद्रा टूटे, आप अपने भाव का स्मरण करें। आप नींद में होंगे मगर यह नींद सचेतन होगी, स्वप्न मुक्त होगी। हाँ। बराबर ही।